हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जगन्नाथ मंदिर के तीसरी सीढ़ी का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का क्या है रहस्य, क्यों नहीं रखते यहाँ कोई भी भक्त अपना पैर। मंदिर से जुड़े हैं 7 रहस्य के बारे में वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी को लेकर बना यह नियम सिर्फ धार्मिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और श्रद्धा का भी एक अनोखी मिसाल है। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और रथ यात्रा जैसे भव्य उत्सव में शामिल होते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक खास बात लोगों के बीच हमेशा चर्चा में रहती है। मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर न रखना। आखिर क्यों तीसरी सीढ़ी को इतना खास माना जाता है? इसका क्या संबंध है यमराज से? चलिए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ होती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक माना गया है और यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों के पाप से मुक्ति मिलने की मान्यता है। इस मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन इसमें से एक नीचे से तीसरी सीढ़ी को लेकर अलग ही नियम है। भक्त इस पर पैर नहीं रखते और इसे पूरी श्रद्धा के साथ पार करते हैं। इसी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। पुरानी कथा के अनुसार एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ से मिलने पुरी आए थे। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद कोई भी व्यक्ति यमलोक नहीं आता, क्योंकि उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा होता तो इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी को तुम्हारा स्थान माना जाए। भगवान ने तय किया कि दर्शन के बाद जो भक्त इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पाप तो जरूर मिट जाएंगे, लेकिन उसे यमलोक जाना ही होगा। तभी से यह तीसरी सीढ़ी यमलोक यमराज की प्रतीक बन गई है और इसे यमशिला कहा जाने लगा। इस मान्यता के कारण मंदिर में यह नियम बना कि भगवान के दर्शन के बाद कोई भी व्यक्ति इस तीसरी सीढ़ी पर पैर न रखे। यह नियम न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। तीसरी सीढ़ी को सम्मान देना यमराज को सम्मान देने के बराबर माना जाता है। भक्त इसे पूरी गंभीरता से मानते हैं और इसे पार करते समय सावधानी बरतते हैं। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने देह का अंत किया तो उनका पूरा शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय बच गया। मानता है कि यही हृदय लकड़ी से बनी श्री कृष्ण की मूर्ति में आज भी सुरक्षित है और धीरे धीरे धड़कता भी है। हर 12 साल में इस मूर्ति को बदला जाता है, लेकिन अंदर रखा हुआ रहस्यमय तत्व कभी बदला नहीं जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार के बाहर खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाज साफ साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो लहरों की आवाज अचानक गायब हो जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि ऐसा हर किसी के साथ होता है। आज तक कोई यह नहीं समझ पाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लहराता है वह हमेशा हवा की उलट दिशा में उड़ता है। यह प्रकृति नियमों को चेतावनी देता है। एक मान्यता यह भी है कि अगर किसी दिन मंदिर का झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि पुराना झंडा नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए रोज उसे बदला जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में गिनी जाती है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाले और अंत में सबसे नीचे रखा बर्तन पकता है। यह नियम हर रोज चलता है और इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र स्थापित है, जिसे किसी भी दिशा से देखें ऐसा लगेगा कि वह आपकी ओर ही देख रहा है। यह चक्र हर कोण से एक जैसा दिखता है। इसी तरह एक और रहस्यमय मंदिर के शिखर की छाया इतनी ऊंचाई के बावजूद भी छाया जमीन पर कहीं नहीं दिखाई देती है। यह बात विज्ञान को भी हैरान कर देती है।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।